हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं आपसे, तो एकदम सेशन आज का जबरदस्त होगा। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर में हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। आज हम आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे एकदम शानदार तरीके से। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सभी बोर्ड के लिए एकदम सेशन बेहतरीन होने वाला है। तो ये सेशन के करते हैं शुरुआत एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। तो कह रहा आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। कोई आवेशित चालक है, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो किसी भी चालक को आवेशित करने से मतलब क्या करें, हमारा ये कोई क्या, ये हमारा कोई कंडक्टर है, इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। किसी भी चालक को क्या करने के लिए, आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी चालक को क्या करें, हम आवेश दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। तो आइए इस डिफिनीशन को हम लिख लेते हैं। तो लिख सकते हैं हम लिखेंगे किसी भी चालक को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, किसी भी चालक को क्या करने के लिए, आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य चालक में, यही कार्य कहाँ, चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। यही कार्य क्या होती है, यही कार्य चालक में वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। यही कार्य क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। तो अतः कह सकते हैं कि अतः किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने अतः किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को अतः किसी चालक को क्या करना है, आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किए गए कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस चालक की क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
तो हमारा जो क्या है, जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है किसके बराबर हो जाती है, किए गए कार्य W के बराबर हो जाती है। तो किए गए कार्य W के बराबर क्या हो जाएगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी चालक को क्या करते हैं हम, आवेशित करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य चालक में क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक को क्या करना है, आवेशित कर रहे हैं। तो आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, किए गए कार्य को उस चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम माना चालक को क्या कर रहे हैं, हम क्यों आवेश दे रहे हैं, चालक को क्यू आवेश देने पर, चालक को क्यू आवेश देने में उसका विभव किसी चालक को हम क्या करें, क्यू आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव क्या होगा, शून्य से क्या होता है, भी वोल्ट हो जाता है। क्या होता है, उसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य से भी वोल्ट हो जाता है। किसी चालक को क्या करें हम, क्यू आवेश देना है तो उसका विभव क्या होगा, 0 से भी वोल्ट हो जाता है। तब औसत विभव इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तब औसत विभव क्या हो जाएगा, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2। तब हमारा औसत विभव क्या हो जाएगा, V/2 हो जाता है। तब औसत विभव हमारा क्या होता है, V/2 हो जाता है। तो औसत विभव क्या हो गया हमारा, V/2 हो जाता है। तो औसत विभव V/2 हो जाता है। अब चालक को क्यू आवेश देने पर, चालक को क्यू आवेश देने पर अब चालक को क्या कर रहे हैं, क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, चालक को क्या किया हमने, भी आवेश दिया, उसको तो क्या होगा, क्यू आवेश दिया तो क्या था, पहले 0 विभव था, और जब क्यू आवेश दे रहे हैं तो क्या होता है, भी वोल्ट हो जाता है। तब औसत विभव हमारा निकल गया। अब चालक को क्या कर रहे हैं, क्यू आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा, चालक को क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। अब क्यू आवेश दे रहे हैं तो कितना कार्य हुआ, तो क्यू आवेश देने में किया गया कार्य W बराबर हमारा हो जाएगा, औसत विभव गुणे आवेश। औसत विभव क्या कहते हैं, आवेश से गुणा करेंगे तो हमारा किया गया कार्य W प्राप्त हो जाएगा। तो औसत विभव V/2 और आवेश क्या गया Q, तो हमारा W बराबर हो जाएगा 1/2 Q इंटू V। तो Q बराबर क्या होता है हमारा, CV होता है, तो हमारा 1/2 CV इंटू V। तो हमारा W बराबर हो जाएगा क्या, तो हमारा W बराबर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 CV स्क्वायर, W बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब परिभाषा हमारा क्या कर रहा है,
परिभाषा से। परिभाषा से जो किया गया कार्य होता है क्या, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो U बराबर क्या हमारा हो जाएगा W। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर 1/2 CV²। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 CV²। और V बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं V बराबर होता है Q/C। V बराबर होता है Q/C। तो Q/C हो जाएगा। तो हमारा U बराबर हो जाएगा कितना 1/2 C इंटू V के जगह पर Q/C रख देंगे तो Q/C क्या क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से U बराबर निकल कर आ जाएगा 1/2 C इंटू Q²/C²। एक सेकेंड इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ C गुणे हमारा क्या हो जाएगा Q²/C²। स्क्वायर से स्क्वायर एक C कट गया तो हमारा हो जाएगा 1/U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 या ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, Q²/2C लिखेंगे। U बराबर Q²/2C। तो Q² क्या लिखेंगे 2C। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट मेथड। एक और मेथड देखेंगे, दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हम देखेंगे किसी चालक को आवेशित करने में, दोनों में से कोई भी मेथड आपके एग्जाम में लगा सकते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है, तो वही चीज लिख देते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को किसी चालक को क्या कर रहे हैं आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा जो क्या है, हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, W के किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने वही सेम लिखा। उसके बाद हम मान लेते हैं माना चालक को लिख सकते हैं। माना चालक को Q आवेश माना चालक को Q आवेश देने पर चालक का विभव V वोल्ट हो जाता है। चालक का विभव V वोल्ट हो जाता है। तब V बराबर हमारा होता है Q/C। V वोल्ट रहता है तो V बराबर हमारा होता है क्या Q/C।
V बराबर हमारा होता है Q बटे C, तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चालक को Q आवेश देने पर चालक का विभव V वोल्ट हो जाता है। तब हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है Q बटे C। जब V बराबर Q बटे C होता है Q आवेश देने पर, तो लिख सकते हैं चालक को dQ आवेश देने पर किया गया कार्य। चालक को क्या करते हैं, और कम आवेश देते हैं। चालक को dQ आवेश देने में किया गया कार्य। dQ आवेश देने में किया गया कार्य। dQ आवेश देने में किया गया कार्य हमारा dW हो जाएगा। dW बराबर हो जाएगा V इंटू DQ। तो हमारा dW हो जाएगा कितना, V बराबर हमारा क्या Q बटे C, अभी हमने देखा है यह, यहाँ से DQ। अब क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। अब समाकलन करने पर तो हमारा W बराबर जानते हैं, हम इसे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे कहाँ से, 0 से हमने क्या किया, Q आवेश दिया है, और यहाँ पर हमारा Q बटे C है ही, और यहाँ इधर क्या DQ, और dW का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा W हो जाएगा। तो W बराबर हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1 बटे C बाहर आ जाएगा, 0 से Q, और यहाँ से Q DQ। Q का हमारा समाकलन करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा W बराबर 1/C बाहर आ जाएगा, Q का हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2, 0 से Q तक यह क्या हो जाएगा, अब यहाँ से W बराबर हमारा हो जाएगा 1/C। पहले ऊपर वाला रखेंगे तो हमारा Q की जगह पर क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर अपान 2 माइनस 0, Q जगह क्या लिख देंगे, 0 स्क्वायर बटे 2। अब अगले पेज पर हम पहुंचेंगे तो क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा W बराबर हो जाएगा 1/C इंटू Q स्क्वायर अपान 2, Q स्क्वायर अपान 2। अब Q स्क्वायर अपान 2 के बाद हमारा W बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा टोटल Q स्क्वायर अपान 2C। ये हमारा क्या आ गया, पहला फार्मूला तो आ गया, लेकिन परिभाषा से हमने परिभाषा क्या पढ़ा है, परिभाषा से हमने पढ़ा क्या, U बराबर क्या हो जाएगा, W। तो हमारा U बराबर निकल कर आ जाएगा Q स्क्वायर अपान 2C, तो चूंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, तो U बराबर हमारा हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, Q के जब क्या रख देंगे CV, तो C स्क्वायर Q स्क्वायर का मतलब क्या होगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बटे 2C। C से एक C कट जाएगा और हमारा U बराबर निकल के आ जाएगा 1/2CV स्क्वायर, 1/2CV स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालना आप सीख गए होंगे। तो एक और फार्मूला इसमें निकल कर आएगा, यदि चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं C बराबर होता है क्या, Q बटे V, तथा U बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, C की जगह पर रख देंगे क्या, Q बटे V गुड़े V स्क्वायर है, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 Q इंटू V। तो ऐसे ऐसे अलग अलग फार्मूले हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो दिया होगा वहां से हम स्थितिज ऊर्जा क्या करते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके लिए क्या, एक छोटा सा होमवर्क है। आर त्रिज्या के विलगित गोली चालक की धारिता
आर त्रिज्या का क्या है, कोई विलगित गोली चालक है, उसकी धारिता किसके समानुपाती होगी, इसके किसके होगी। इसका आंसर आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और नहीं आंसर आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में डाउट हो और कोई सी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।